नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के शासनादेश संख्या गुणवत्ता TLM 4206/2021-22 दिनांक 22 नवंबर 2021 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के निर्माण के लिए बजट प्रेषित कर दिया गया है और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस शासनादेश के अनुसार प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक के लिए 300 रुपए की धनराशि जारी की गई है और निर्माण के लिए शासनादेश में यह साफ साफ कहा गया है कि निर्मित की जाने वाली TLM सामग्री में आजकल की जो नवीन तकनीक है यानी ICT उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस शासनादेश में यह भी कहा गया है कि जैसे आप सभी साथी अवगत हैं, TLM शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक अहम कड़ी मानी जाती है। तो TLM के निर्माण के लिए इस शासनादेश में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, जितने भी निर्देश दिए गए हैं, वो सब आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सभी दिशा निर्देश शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको इस शासनादेश के अनुसार कार्य करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आप देखने वाले हैं इस शासनादेश में दिए गए मुख्य बिंदुओं को। नमस्कार। समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश प्रेषण के संबंध में यह पत्रांक है 4206। धनराशि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG ARP डायट मेंटर के समक्ष प्रदर्शित कर सुझाव प्राप्त किया जाए। वहीं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG ARP डायट मेंटर द्वारा जनपद स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित करने के लिए सहायता की जाएगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज मद में 300 रुपए की जो धनराशि है वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति शिक्षक को अवमुक्त की जा रही है। आइए अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का दिशा निर्देश। शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है, एक प्राकृतिक, 2 विभाग द्वारा प्रदत्त और 3 स्वनिर्मित। एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ी होती है, उपयोग में सरल एवं रखरखाव में आसान होती है, कम लागत अथवा बिना लागत की होती है, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देश्य होती है, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती है और टिकाऊ तथा हानि रहित होती है। इन विशेषताओं के अलावा विशेषताएं और भी हैं, जैसे सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए ना हो बल्कि पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो, सभी बच्चों की संख्या के अनुसार सामग्री उपलब्ध हो, सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो, कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान भी सुनिश्चित किया जाए। अब देखते हैं कि शिक्षण के दौरान जो व्यवहारिक बिंदु हैं वो क्या है। एक तो TLM निर्माण हेतु विद्यालय के अध्यापकों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार, पाठवार एवं पाठ्य बिंदुवार आवश्यक TLM की सूची का निर्माण किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षा कक्षों की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार TLM की जो पेंटिंग है, जिसे बाला कहते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल्स कराई जाए। TLM पर्याप्त मात्रा में निर्मित किया जाए। कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार TLM का चयन और उसकी कक्षा कक्ष में उपलब्धता की सुनिश्चित की जाए। TLM का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ही ना दिखाएं बल्कि उसको प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराएं। इसके लिए बच्चों को TLM देकर समूहों में कार्य कराया जाए। ICT पर आधारित TLM शिक्षक ICT के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ICT पर आधारित TLM का प्रयोग कर सकते हैं। अगर विषयवार सुझात्मक TLM की बात करें तो भाषा शिक्षण से संबंधित TLM है, उसमें कार्ड, पट्टिकाएं, चार्ट, अन्य पुस्तकें, मुखौटे, बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए ICT TLM और बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना और लिखना सिखाने के लिए सैंड और क्ले का प्रयोग कर सकते हैं। गणित शिक्षण की बात करें तो उसमें परिवेशीय सामग्री, अल्प लागत वाली सामग्री, स्वनिर्मित सामग्री और गणित किट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीएलएम में वस्तुएं, मॉडल, कार्ड, मॉडल, ग्लोब, विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल, विज्ञान किट और विभिन्न स्तर के जो मानचित्र हैं, जिसके ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और देश के स्तर पर, वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से आप देखते हैं कि गणित शिक्षण के लिए और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ भाषा शिक्षण के लिए जो संबंधित टीएलएम हम बनाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर हमें बहुत ही सहायक सामग्री के विषय में विस्तार से बताया गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक तरफ सामग्री दी गई है, वहीं उसके प्रयोग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे अलग अलग रंग के मनके या मोतियां पिरोने के लिए, पुराने कागज काटने, फाड़ने, चिपकाने के लिए, लकड़ी के गुटके क्रम से लगाने, बिखेरने के लिए, पत्ते, टहनियां, बीज, छोटे पत्थर छांटना, मिलाना, समूह बनाना, मिट्टी यानी सैंड, बालू से हम खिलौने, आकृति बनाना, अक्षर पहचानना, लिखना, पुराने कपड़े कागज से तह करना, गेंद प्लास्टिक को उछालना, पकड़ना, रस्सी से रस्सी कूदना, क्रेयॉन्स या खड़िया से जमीन कागज पर प्रयोग करना, चित्र बनाना, रंग भरना, तीलियां, बीज कंकड़ में कम ज्यादा, छोटा बड़ा, पुराने रिफिल कांच से हम हल्का भारी, लंबा छोटा, पहले बाद, दूर पास आदि आदि, थर्मोकोल से उभरे हुए अंक या अक्षर के स्ट्रोक पर हाथ फिराना, मुखौटे में हम कहानी, कविता, अभिनय, सांप सीढ़ी से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण और निशान पट्टी से हम शब्दों, वाक्यों का निर्माण सीख सकते हैं। इसके अलावा जो निशान पट्टी है शब्द वाक्यों का निर्माण के लिए, मिट्टी से नई आकृतियां, मुद्रा संरक्षण के लिए, छोटी गेंद पर चेहरे, कहानी, कविता के लिए, इसमें अलग अलग आप चीजें देख सकते हैं, अक्षर कार्ड, पैटर्न कार्ड, शब्द कार्ड, मात्रा कार्ड, वाक्य कार्ड, कविता पट्टी, चित्र कार्ड, पेड़ पौधे चित्र कार्ड, घरेलू वस्तुओं के चित्र कार्ड, फल फूलों के कार्ड, पशु पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक, त्योहार, पकवान, पहनावा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थलों के दृश्य, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण की लिंग, चित्रकथा पोस्टर्स हैं, कविता पोस्टर्स हैं, चिट्ठियां हैं, टिकट, रेलवे, कल्पना प्रधान चित्र कार्ड, पोस्टर्स, बाल पत्रिकाएं, कविताएं, कहानियों की किताबें, बहुत सारी सामग्री यहाँ पे आपको दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका हम प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ आपको इस चार्ट से बहुत ही सहायता मिलने वाली है कि जो हम टीएलएम बनाएंगे या जो टीएलएम हम खरीदेंगे उसको हमें कैसे कक्षा में प्रयोग करना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस चार्ट के ज़रिए हम उसको आसानी से प्रयोग कर सकेंगे और बच्चों के शिक्षण में इस चार्ट का हमें बहुत अधिक मात्रा में जो है लाभ पहुँचने वाला है। ये देखिए यहाँ पर 2021-22 के लिए जो फंड रिलीज़ किया गया है टीएलएम के लिए, उसमें सरकारी परिषद या विद्यालयों के एचटी यानी हेडमास्टर्स हैं, असिस्टेंट टीचर्स हैं और शिक्षा मित्र हैं, सभी के लिए यहाँ पर जनपदवार आप आंकड़े देख पा रहे हैं कि कितना धन जो है वो अवमुक्त किया गया है। ये देखिए पूरे 75 जिलों की ये सूची आपके सामने दिखाई जा रही है, जिसमें कि शिक्षकों की संख्या के आधार पर 300 रुपये प्रति शिक्षक की दर से प्राथमिक स्कूलों के लिए टीएलएम सामग्री के लिए ये राशि अवमुक्त की गई है। आप इसमें शामली जनपद को भी देख पा रहे हैं। अब अंत में आपको दिखाते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी उपभोग प्रमाण पत्र का प्रारूप जो कि जनपद कार्यालय से भरा जाएगा और इसके लिए हमें भी अपने विद्यालयों से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.